संतोष गंगवार बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की आ रही बड़ी खबर के साथ। कटिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, 4 करोड़ नकदी बरामद की गई है। कैश के साथ 2 ठग गिरफ्तार कर लिए गए हैं। 2000 से ज्यादा किसानों को चूना लगाया गया है। 2000 से ज्यादा किसानों को ठगा गया है। मक्का व्यापारियों के साथ भी ठगी की गई है। पोठिया थाना पुलिस ने यह गिरफ्तारी की है और वो कैश भी देखिए कितनी बड़ी मात्रा में ये कैश बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 करोड़ ये कैश है जिसे पुलिस ने बरामद किया है। 2000 से ज्यादा किसानों को ठगा गया। मक्का व्यापारियों के साथ भी ठगी की। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर कैश ही कैश नजर आ रहा है। और ये कैश 2 लोगों से पकड़ा गया है। करीब 4 करोड़ ये कैश बताया जा रहा है। कैश के साथ 2 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। किसानों को, जो अन्नदाता हैं, जो इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हैं, जो सबकी थालियों में खाना पहुंचाते हैं, उन किसानों के साथ ठगी की गई है। और मक्का जो उत्पादन करते हैं, मक्का किसान, मक्का व्यापारी जो होते हैं, उनके साथ भी ठगी की गई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कैश ही कैश इस समय आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नोटों की जखीरे वाली ये तस्वीर किसी बैंक के नहीं है, बल्कि ये कटिहार एसपी कार्यालय की तस्वीर है। इसके साथ 2 ठग गिरफ्तार किए गए। बड़ी बात है ये ठग जो है किसानों के साथ ठगी करते थे। क्या है पूरा मामला, आइए बात करते हैं कटिहार एसपी से। सर, क्या मामला था? कटिहार जिला के पोठिया थाना अंतर्गत लगभग 2000 जो हमारे मक्का के किसान हैं और सैकड़ों जो छोटे जो व्यापारी होते हैं, जो किसानों से थोड़ा ऊपर लेवल के होते हैं, उनका पैसा जो है ले करके ये गौतम चौधरी जो है वो फरार हो गया था। लगभग 1.5 महीने से जो है हम लोग इसके पीछे लगे हुए थे। इसमें इसने क्या किया कि किसानों से मक्का इसने लिया और इसको जहाँ देना था वहाँ दे करके पैसे तो इसने ले लिए, परंतु वो पैसा जो है ये नीचे जो भी किसान थे, व्यापारी थे, उनको नहीं दिया। और एक सुनियोजित तरीके से जैसे 22 में लिया और 20 में ही बेच करके औने पौने दाम में भाग गया। और काफ़ी जो है 2000 फैमिली जो था वो काफ़ी इससे जो है बहुत ही ज़्यादा हतोत्साहित था और हैंड टू माउथ वाली स्थिति थी सभी की। तो कहीं ना कहीं ये जो इतनी बड़ी मात्रा में लगभग आप देख रहे हैं कि 4 करोड़ समथिंग जो है इसके रिकवरी हुआ है, तो इसमें जो है कहीं ना कहीं जो है राहत की सांस है और हमारी जो टीम है इस बधाई के पात्र है। कितना करोड़ की लगभग ठगी हुई थी, कुछ आंकड़ा? ये आंकड़ा जो है ये लोग दे नहीं पा रहे हैं, जो भी व्यापारी लोग हैं, क्योंकि वो मोटा मोटी उनके पास मतलब अभी पक्का हिसाब वो लोग हम बोले हैं कि बना करके आप लोग दे दीजिए। लेकिन इसके पास जो कैश था, जो बैंक से इसने निकाला था, वो सारा कैश जो है वो बरामद हो चुका है। कुछ कैश जो है और लोगों को इसने दिया है, तो सारी अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं। लगभग जो हमारे इतने किसान हैं, 2000 के लगभग किसान हैं, उन लोगों के लिए राहत का ये। कितने लोग गिरफ्तार? इसमें 2 लोग गिरफ्तार हो गए। तो ये थे कटिहार एसपी जो बता रहे थे किसानों के साथ किस तरह से ठगी हुआ है। लगभग 2000 से अधिक किसानों से 4 करोड़ लगभग रकम ठगी हुआ था और कटिहार पुलिस ने इसे सफलता के साथ डिटेक्शन किया है। सुब्रत, न्यूज 18 कटिहार। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, किसानों से ठगी की गई है। 4 करोड़ के करीब ये कैश बताया जा रहा है और ये जो कैश जिनसे बरामद हुआ है वो 2 ठग पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनके पास से तकरीबन 4 करोड़ ये कैश बरामद हुआ है। सुब्रत हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सुब्रत, 2 ठग तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, लेकिन 4 करोड़ कैश, आंखें चौंकाने वाली ये जो तस्वीरें हैं वो इस समय टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। 4 करोड़ कैश किस तरह से ठगी हुई है ये पूरी? देखिए, निश्चित तौर पर यह चौंकाने वाला खुलासा है। खुला अटैची निकला नगद, ये चर्चा जिला में फिलहाल जोरों पर है और 4 करोड़ का अमाउंट एक बड़ा अमाउंट है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो ठगी हुई थी ये उन किसानों से हुई थी जो सीमांचल को आर्थिक रूप से कृषि आधार पर मजबूत करते हैं। और ये जो इलाका है मक्का उत्पादन के लिए जाना जाता है और ये ठग जो है गौतम कुमार, ये मक्का किसानों को ही टारगेट बनाया था। और सिर्फ कटिहार ही नहीं बल्कि पूर्णिया, किशनगंज, अररिया का ये जो बड़ा क्षेत्र है जहाँ बड़े पैमाने पर मक्का उत्पादन होता है, इन किसानों को लालच देकर सब्जी बाग दिखाया गया था कि इन लोगों को मक्का बेचकर वो बेहतर दाम रिटर्न करेंगे और बहुत जल्द इन लोगों को पैसा रिटर्न करेंगे।
इस तरह का लालच दिया गया था और देखते ही देखते लगभग 2000 से अधिक किसान को इस रैकेट में फांस लिया गया था। और आप समझ सकते हैं फिलहाल जो 4 करोड़ रुपया लगभग बरामद हुआ है, लेकिन ये ठगी का जो है अमाउंट है ये 5 से 7 करोड़ बताया जाता है। और कई किसान अब दबे जुबान से ये बात कह रहे हैं कि उनके साथ भी ये इस तरह का ठगी का रैकेट बुना था। सुब्रत, थोड़ा ये समझाइए कि किसानों से जब इन्होंने संपर्क किया तो इन्होंने कोई समय दिया होगा कि इतने समय में हम आपको पैसा वापस कर देंगे, और जब किसानों का पैसा वापस नहीं हुआ, उनकी फसल बेचने के बाद उनको पैसा नहीं दिया गया, तो क्या किसानों ने संपर्क नहीं किया पुलिस से, इनके खिलाफ शिकायत नहीं की? देखिए, निश्चित तौर पर ये सिर्फ कटिहार पुलिस नहीं बल्कि पूर्णिया और अररिया पुलिस से भी संपर्क किया गया था, ऐसा किसान अब बता रहे हैं। और कटिहार पुलिस इस पे लगातार पिछले 1.5 महीने से स्पेशल टीम के माध्यम से काम कर रही थी और कटिहार पुलिस के पास ये सूचना दिया गया था जिसके आधार पर लगातार स्पेशल टीम काम कर रही थी। रेकी हुआ था, कटिहार एसपी ने न्यूज़ 18 को बयान देते ये बात का भी खुलासा किया। लगभग 1.5 महीने से कटिहार पुलिस इस गिरोह के पीछे या गौतम कुमार के पीछे पड़ा हुआ था, अब जाकर ये हाथ आया है। और जब हाथ आया है तो भारी भरकम नगद के साथ हाथ आया है और अब पुलिस इस पूरे रैकेट को खंगालने में जुटी है। इनके साथ और कौन लोग थे और कैसे ये सुनिश्चित ढंग से किसानों को टारगेट बनाते हैं, ये पूरा खेल का खुलासा लेकर पुलिस और एक्टिवली अब जुटी हुई है। सुब्रत, ये भी समझाइए, क्योंकि इतना बड़ा कैश लेकर ये कहीं जा रहे होंगे, जब पुलिस ने इन्हें पकड़ा है, कहां भागने की इनकी फिराक में थे? देखिए, ये मूल रूप से पोठिया के ही रहने वाले हैं, कटिहार के ही पोठिया थाना क्षेत्र है। इसी के लेकर ये लगभग अपना फेस वैल्यू का लाभ उठाया था और जो किसान है वो इसी इलाके के मक्का किसान है। ये पिछले कई महीनों से मक्का किसानों के टच में था और इन लोगों को वो लोकल होने का हवाला देते हुए ये फेस वैल्यू के आधार पर ये ठगी का शिकार। और जो कैश अब बरामद हुआ है इनके आवास से ही बरामद हुआ है और 31 लाख जो लगभग बड़ा अमाउंट है इनके बैंक अकाउंट में था, इसे होल्ड किया गया है। और जो खुलासा जो हुआ है ये एक लग्जरी लाइफ जी रहा था और कई बार सिर्फ सिम ही नहीं बल्कि मोबाइल भी बदल लेता था, जिस कारण से EMI ट्रैक नहीं हो पा रहा था। जितना बड़ा कैश बरामद हुआ है उससे ये लग्जरी लाइफ तो जी रहा होगा। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ठगी से कैसे बचा जा सकता है वो भी न्यूज़ 18 आपको बता रहा है। किसान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक पासबुक की जानकारी किसी को ना दें। किसान क्रेडिट कार्ड की जानकारी दूसरों को बिल्कुल नहीं देना चाहिए। किसानों को अनाज मैसेज के लिंक को नहीं खोलना चाहिए। इस तरह के लिंक आते हैं फोन पर। ATM का कार्ड नंबर और पिन किसी को ना बताएं। कम समय में ज्यादा ब्याज के लालच में बिल्कुल ना आए, क्योंकि लालच ही आपकी ठगी की वजह बनता है। किसान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और बैंक पासबुक की जानकारी किसी को, किसानों को नहीं देना चाहिए।